हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इजी टू मॉडरेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के किस्त वाले क्वेश्चनों को हम कैसे विद इन सेकेंड बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम पहले बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चनों को, उसके बाद हम साधारण ब्याज के रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। किस्त वाले क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक व्यक्ति द्वारा उधार ली गई राशि का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंत तक 2550 की राशि 2 बराबर किस्तों में चुकाता है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है। तो बेटा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, बस करना क्या है आपको, देखो सबसे मेन ब्याज क्या, रेट। बात समझ पा लो, रेट कितनी है बेटा, यहाँ पे रेट हमारी कितनी है 4%। हमने आपको बताया था 4% की फ्रैक्शन क्या होती है बेटा, 1/25। बात समझ पा रहे हो। तो किस्त वाले क्वेश्चन हम क्या करेंगे बेटा, देखो 25 रेट है, यानी 25 का जो प्रिंसिपल है वो 1 साल बाद कितना हो जाएगा बेटा, 26 रुपए हो जाएगा ना। और यही क्या होती है, किस्त होती है। बात समझ पा रहे हो, यही क्या होती है, किस्त। भाई 25 रुपए में 4% की दर से 1 रुपए 1 साल का ब्याज होगा, तो 1 साल बाद 26 देंगे, तो मतलब यही क्या हो गई बेटा, किस्त हो गई। बात समझ पा रहे हो। तो सिंपल से बात, अगर हमको किस्त पता करना है तो सीधी सी बात है 26 का कोई मल्टीपल होगा, वही हमारा आंसर होगा। बात समझ पा रहे हो। तो 26 का मल्टीपल यहाँ पे क्या होगा, अब देखो 26 का मल्टीपल कैसे पता करेंगे। 26 का मल्टीपल पता करने के लिए इसको हम 13 और गुणे 2, मतलब जो संख्या 13 और 2 से डिवाइड हो जाएगी उसमें वो 26 से मल्टीपल हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो। तो हम क्या करेंगे, 13 से या 2 से, तो बेटा देखो 2 से कौन कौन सा ऑप्शन डिविजिबल है, 2 से तो ये तीनों नहीं हो सकते हैं। बात समझ पा रहे हो, ये तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। बात समझ पा रहे हो। एक ये तो बहुत आसान तरीका, हम ऐसे पता कर सकते हैं। इनफैक्ट हम देख लेते हैं बेसिकली इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बात समझ पा रहे हो। तो देखो बेटा 25 हो गया 26, 2 साल की बात कर रहा है ना, तो 2 साल में मतलब ये स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा बेटा, ये 625 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा 676 हो जाएगा ना। लेकिन बेटा इंस्टॉलमेंट तो बराबर होती है। बात समझ पा रहे हो, इंस्टॉलमेंट तो बराबर होगी। अब देखो इधर 26 इधर 676, तो बेटा हमको बराबर करने के लिए इधर 26 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा। अगर इधर 26 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तो बेटा इधर भी 26 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो अब देखो 676 ये इंस्टॉलमेंट हो गई। अब देखो 26 गुणे 25 करो, मतलब 25 छक्का बेटा कितना हो गया 150, मतलब 15 कैरी हुआ। 25 दूना 50 और 15 बेटा कितना हो गया 65, मतलब ये कितना हुआ 650 और इधर वाला कितना 625। ये बेटा हमारा दोनों क्या हो गया, ये जो 625 है ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट हो गया जो भी हमने उधार लिया था। बात समझ पा रहे हो। तो ये कितना हो गया बेटा 650 और 625, तो हम कह सकते हैं 1275 हो गया ना, मतलब 1275। और बेटा ये देखो 1275 यूनिट की वैल्यू हमारी जो राशि कितनी है 2550 है कि नहीं है बताओ। तो 2550, बात समझ पा रहे हो। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू जस्ट इसका डबल दिख रहा है कि नहीं आपको दिख रहा है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो बेटा प्रत्येक किस्त कितनी है 676 यूनिट, ये भी 676 यूनिट है ना। तो मतलब 676 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 676 गुणे 2 करो तो कितना आ जाएगा बेटा 1352। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। अगर यहीं पे अगर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट दे देता, हमको प्रिंसिपल पूछ लेता, अमाउंट पूछ लेता, तो अमाउंट बेटा 1275 था, तो 1275 मतलब उल्टा कर देते इसको। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आपको अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे कितनी बराबर किस्त देनी पड़ेगी कि वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए, 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है, वो कर रहा है ना। तो देखो बेटा सबसे पहली बात यहाँ पे देखो रेट कितना दिया हुआ है 10%। 10% का मतलब बेटा 1/10। अगर हम कह दें कि अगर हमारा अमाउंट 10 रहा होगा तो 1 साल के बाद बेटा हमको 11, मतलब यही क्या हो जाएगी बेटा, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये किस्त हो जाएगी ना। 2 साल की बात कर रहा है ना, तो मतलब बेटा स्क्वायर कर दो, तो ये 100 हो गया, इधर कितना हो गया 121। बात समझ पा रहे हो। मतलब देखो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात, वो 11 का फैक्टर होगा जो भी इंस्टॉलमेंट होगी। आंसर तो हमें खुद ही दिख के पता चल रहा है बेटा, हमारा बी आंसर होगा। इनफैक्ट हम इसको डिटेल में ही देखेंगे। बात समझ पा रहे हो। ये तो उन लोगों के लिए जिनको ये मेथड समझ में आ चुका तो वो डायरेक्ट इस चीज को सीख सकते हैं। तो बेटा देखो इंस्टॉलमेंट बराबर होगी ना, अब हम बात कर लेते हैं इसको डिटेल मेथड में। बात समझ पा रहे हो। तो बेटा देखो इंस्टॉलमेंट बराबर होगी ना, तो मतलब यहाँ पे हमको बराबर करने के लिए 11 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तो यहाँ पे भी 11 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना।
तो देखो ये कितना हो जाएगा बेटा 11,110। बात समझ पा रहे हो। और ये कितना है 100। तो ये बउआ क्या है, ये क्या है आपका, ये आपका अमाउंट है, प्रिंसिपल है जो आपने लिया था। तो कितना टोटल लिया था बेटा 210 यूनिट लिया था। और 210 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है बेटा 21,000 कर लिया गया था, लिया गया था कि नहीं, मतलब 21,000। तो बेटा 1 0 से 1 0 ये खत्म, 21 से ये 21 खत्म, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 100 रुपए। बात समझ पा रहे हो। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बेटा कितनी है, ये भी 121, ये भी 121, तो मतलब 121 यूनिट की वैल्यू कितनी, जब 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 121 यूनिट की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा 12,100 रुपए। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे देखो क्या बोल रहा है, कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपए हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया था। बात समझ पा रहे हो। अब बेटा देखो यहाँ पे उधार लिया गया धन मतलब उल्टा केस पूछ रहा है। तो अभी हमने आपको दोनों तरीके बताए, तो देखो कैसे करते हैं। बेटा देखो रेट कितने दिया हुआ है यहाँ पे 5% दिया हुआ है ना। 5% मतलब क्या होता है बेटा 1/20। बात समझ पा रहे हो। 20 की कोई चीज है, 1 साल में कितना हो जाएगा बेटा 21 हो जाएगी। 2 साल में 400 हो जाएगी, तो ये बेटा कितनी हो जाएगी 441। और ये बेटा क्या होता है, ये आपकी होती है इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त होती है ना। अब देखो हमको इंस्टॉलमेंट तो बराबर होगी। बात समझ पा रहे हो। 441 यहाँ पे बनाने के लिए बेटा हमको 21 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर इधर 21 का कराएंगे तो इधर भी 21 का कराएंगे, बेटा ये कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 मतलब 420। और ये कितना हो गया 400। बात समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो बेटा देखो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितनी है 441। बात समझ पा रहे हो। और 441 की वैल्यू कितनी दी है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 882 रुपए। ये देखो ये लिखा हुआ है 882 रुपए, मतलब 441 यूनिट की वैल्यू 882 रुपए। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू जस्ट इसका डबल है, मतलब 2। बात समझ पा रहे हो। तो बेटा हमारा अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा, तो बेटा अमाउंट हमारा देखो 420 ये है, 400 ये, तो टोटल अमाउंट हमारा 820 हो जाएगा। 820 और 820 यूनिट हो जाएगा ना, तो 820 इंटू 2, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो बेटा कितना हो जाएगा 1640। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमने उधार लिया था, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बात समझ पा रहे हो। अब बात कर लेते हैं हम साधारण ब्याज की किस्त के सवालों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो। ये तो हमारी हो गई चक्रवृद्धि ब्याज की कहानी। अब देखते हैं साधारण ब्याज की कहानी। आइए तो दोस्तों क्या बोल रहा है, देखो पहला क्वेश्चन 1720 रुपए 4 साल के बाद देने हैं। यदि वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो वो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर 5% है। बेटा देखो बहुत अंतर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है बेटा ब्याज का ब्याज लगता है, साधारण ब्याज में केवल एक ही रेट पे जो ब्याज लगता है वही हमेशा बढ़ता चला जाता है। पहले इसकी हम बेसिक से थोड़ा सा बात कर लें। बेटा अगर मान लेते हैं हमारी किस्तें 4 किस्तें हैं ना, चारों किस्तें मान लेते हैं 100 यूनिट की थी। एक किस्त 100 यूनिट की, दूसरी किस्त बेटा कितनी 100 यूनिट की, तीसरी किस्त बेटा कितनी 100 यूनिट की, और चौथी किस्त कितनी 100 यूनिट की। मान लिया हमने 100 यूनिट की प्रत्येक किस्त है। बात समझ पा रहे हो। तो बेटा यहाँ पे देखो ब्याज की दर कितनी 5%। बात समझ पा रहे हो। बेटा देखो ये क्या है, ये है पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। बात समझ पा रहे हो। ये चौथा साल, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल और ये चौथा साल। बात समझ पा रहे हो। ये अपना क्या हो गया, ये चौथा साल हो गया। तो बेटा बताओ इधर देखो 1 साल का गैप है ना, मतलब 5% की दर से इधर 1 साल का हमको ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं। तो बताओ 100 रुपए की किस्त है, 5 रुपए ब्याज मिला कि ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा ना। और देखो पहले लास्ट देखते हैं, पहले हमको ये 100 रुपए चौथे साल में दिया, इससे पहले जस्ट इसने कितने दिया बेटा 105 रुपए देगा। फिर इससे पहले देखो 2 साल का इसमें ब्याज लग जाएगा, मतलब 10 रुपए, तो टोटल कितना 110 रुपए। बात समझ पा रहा हूँ। फिर देखो इधर 5 5 5 15 रुपए, इधर देखो 3 साल का गैप हो जाएगा, इसको देगा तो इसको कितना 15 रुपए के साथ में देगा, क्योंकि 5% रेट है ना। इधर कितना देगा 115। तो बेटा टोटल कितना अमाउंट हो गया बताओ, 5 5 10 0 ऐसे जोड़ लो ना 400, और इधर कितना हो गया 15 15 30, मतलब 430 यूनिट टोटल क्या अमाउंट हो गया। बात समझ पा रहे हो, अमाउंट हो गया ना। अब देखो यहाँ पे अमाउंट कितना दे रहा है 1720 रुपए उसने उधार लिया। तो बेटा 4 से 30 यूनिट की जो वैल्यू है कितनी है बेटा 1720। बात समझ पा रहे हो। तो उम्मीद करते हैं 0 से 0 कट गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी आ गई
4। बात समझ पा रहे हो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। बात समझ पा रहे हो। तो बेटा प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितनी हमने मानी थी 100 यूनिट 100 यूनिट, तो मतलब कितनी 400। बात समझ पा रहे हो, मतलब प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बेटा कितनी हो जाएगी 400 रुपए, 400 400 400। बात समझ पा रहे हो। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर दें। अब देखो ये तो आ गई डिटेल की बात। अब हम क्या करेंगे, बहुत कम समय में सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। देखो बेटा 4 साल में बराबर बराबर बांट रहा है ना। अगर हम मान लेंगे प्रत्येक किस्त 100 रुपए की है, बात समझ पा रहे हो, तो 4 में से 1 कम, कितना 3। बात समझ पा रहे हो, कितना हो गया 3। और रेट कितनी है 5%, तो मतलब 5 3 कितना हो गया बेटा 15%। बात समझ पा रहे हो 15%। ये थोड़ा कॉमन सेंस से लगा देंगे। तो टोटल देखो 4 साल के देखो 400 रुपए, तो वही हो जाएगा सीधा सीधा इंस्टॉलमेंट का। अब देखो 5 3 15 है ना, 15 का जस्ट डबल कर दो 30, 15 दूनी 30 और 30 में ऐड कर दो, तो ये टोटल बेटा क्या हो जाता है, ये हमारा टोटल अमाउंट हो जाता है 430 यूनिट। बात समझ पा रहे हो। 430 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1720। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 4, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान कितना हो जाएगा 400। हम इसको दूसरे तरीके ऐसे भी कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो बोल क्या रहा है, 12,800 रुपए 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 हो, तो तीनों किस्त ज्ञात करो यदि ब्याज की दर 10% हो। बात समझ पा रहे हो। बेटा देखो यहाँ पे बोल रहा है पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा, मतलब अगर पहली बेटा 100 यूनिट है तो दूसरी कितनी हो जाएगी बेटा 200 यूनिट हो जाएगी ना। और बोल रहा है तीसरी किस्त का 1/3, मतलब पहली वाली, तो मतलब बेटा तीसरी किस्त हो जाएगी 300 यूनिट की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ। तो देखो ये लास्ट साल में इसमें तो कोई ब्याज ही नहीं देना पड़ेगा, लास्ट 3 साल का 300 दिया। बात समझ पा रहे हो। ये तो ब्याज का रेट कितना है 10%। बात समझ, ये 1 साल में इसके 10% ब्याज लगेगा ना, तो इसका 10% कितना हो जाएगा 20। तो इसको बेटा कितना मिला के देगा 220 रुपए देगा कि नहीं। अब देखो इधर इसको इधर कितने 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा ना, तो मतलब 10% 1 साल, 2 साल का 20%, तो ये कितना देगा बेटा 120 रुपए देगा ना। तो बताओ टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 0, और ये 2 2 4 हो गया, और ये कितना हो गया 540 यूनिट। बात समझ पा रहे हो। तो 540 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी है 12,800 है कि नहीं है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 00 1 0 से 1 0 खत्म, और 54 दूना कितना होता है बेटा 108। उम्मीद करते इसको पहले थोड़ा सा हम काट लेते हैं। किससे काट दें हम 6 से काट दें। 6 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, मान लिया अच्छा 2 से काट देते हैं पहले। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 27, ये कितना हो जाएगा 6 और ये 4 64 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो बेटा ये कितना 1 मिनट कहीं पे हमें लग रहा है कुछ गलती हो रही है। ये कितना अच्छा बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 640 हो जाएगा ना 640 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, तो 64 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 128, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2। बात समझ पा रहे हो। तो पहली किस्त हमारी कितनी हो जाएगी बेटा 200, दूसरी किस्त 400, तीसरी किस्त 600, तो ये हमारी क्या आ जाएगी बेटा इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। बात समझ पा रहे हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 रुपए उधार लेकर 11 मासिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपए की हो तो ब्याज की दर क्या है। बात समझ पा रहे हो। इसको बहुत ही अच्छे समझना क्या है मतलब इसका कहने का। इसको शॉर्ट फॉर्म तो हम यही कर सकते हैं बेटा कि देखो 10 रुपए उधार लिया और 11 मासिक किस्तों में चुकाता है। यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपए हो तो ब्याज की दर क्या, मतलब 11 मासिक किस्तों मतलब 11 रुपए चुकाएगा, तो बेटा ब्याज कितना देगा 1 रुपए देगा ना। ब्याज 1 रुपए देगा बेटा, और कितने रुपए का देगा बेटा 55 रुपए पे। कैसे, पहले 10 रुपए पे 1 महीने का, फिर 9 रुपए के 1 महीने का, फिर 8 रुपए पे 1 महीने का, 7 रुपए पे 1 महीने का। बेटा रेट निकालना है, रेट पूछ रहा है आर इंटू पर मंथ की बात कर रहा है, तो 1/12 इसको हम बस सॉल्व, बटे कितना हो जाएगा 100, इसको हम सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो इधर कितना आ जाएगा 5 से काटा कितना 11 5 55, इधर कितना आ जाएगा 20, और ये कितना 12 दूनी 24, मतलब 240/11। ये क्या आ जाएगा बेटा परसेंट, ये हमारी रेट आ जाएगी। सिंपली से। अब देखो ये कैसे होता है इस चीज को हम देख लेते हैं। बेटा 10 रुपए उधार लिया है और 11 मासिक किस्तों में चुकाता है। यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपए की हो तो ब्याज की दर। बेटा ये बताओ 10 रुपए किस्त लिया तो मतलब अगर 1 रुपए किस्त मतलब 11 किस्तों में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर कितना हो गया
10 और ये 11 किस्तें हो गई बेटा, बताओ। देखो 11 किस्त, ये एक किस्त दे रहा बेटा, 10 रुपए उधार लिए है ना, तो पहले बेटा 10 रुपए पे ब्याज 1 महीने का चलेगा कि नहीं, 10 रुपए पे। फिर जब 1 रुपए उसने इंस्टॉलमेंट दे दी, अब 9 रुपए पे 1 महीने का ब्याज चलेगा कि नहीं, बताओ, चलेगा ना। फिर 8 रुपए पे 1 महीने का ब्याज, फिर 7 रुपए पे 1 महीने का ब्याज, फिर 6 रुपए पे, फिर 5 रुपए पे, फिर 4 रुपए पे, फिर 3 रुपए पे, फिर 2 रुपए पे, फिर 1 रुपए पे 1 महीने का ब्याज। ये सारा 1 महीने का ब्याज, बात समझ पा रहा हूँ। और बेटा ब्याज कितना हो रहा है, 1 रुपए ब्याज हो रहा है ना, 1 रुपए ब्याज हो रहा है कितने रुपए पे, 10 रुपए पे 1 महीने का, प्लस 9 रुपए पे 1 महीने का, प्लस 8 रुपए पे 1 महीने का, डट 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 सीधा 1 रुपए पे 1 महीने का ये ब्याज हो रहा है ना। डायरेक्ट हमने कॉमा ले लिया, 1 महीने का ब्याज, 1 महीने का ब्याज, बात समझ पा रहा हो, 1 महीने का ब्याज, बात समझ पा रहे हो। तो देखो ब्याज कितना, 1 रुपए। अभी इनको सबको ऐड करो, कितना आ जाएगा बेटा, 55 इंटू 1 महीने का ब्याज बेटा आर हो जाएगा, 1 महीना मतलब 1/12, बात समझ पा, नीचे क्या तो है 100, बात समझ पा रहे हो, PRT/100। तो इससे सीधी सी बात आर बराबर निकालेंगे बेटा कितना, 240/11, ये क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी, बात समझ पा रहे हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किसी भी तरीके से ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो पे।